हेलो गाइस, वेलकम टू हिमशिखर करियर पॉइंट। तो हिमशिखर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहले के जो 5-10 प्रश्न है यह आपको जो है बहुत ही आसान लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो 120-130 प्रश्न है वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है हमको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के शिव स्तंभ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है तिल्लियाँ की कुल संख्या कितनी होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की संख्या होती है 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई गुणा चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो 3:2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, भारतीय संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है। तो राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा हम जानते हैं कितना है, 52 सेकंड। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वज गीत के रचयिता हैं। तो ध्वज गीत के रचयिता हैं श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय खेल हॉकी सही हो गया, राष्ट्रीय पक्षी मोलाल सही हो गया, राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया और राष्ट्रीय वृक्ष अशोक ये गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद का पेड़ है। ठीक, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। ठीक है, यह जो है स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के रूप में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस को हम मनाते हैं। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, सुनील गावस्कर गलत है, मिल्खा सिंह गलत है, जसपाल सिंह गलत है, तो ध्यानचंद्र। ठीक है, ध्यानचंद्र की याद में क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय खिलाड़ी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद्र जी की जन्मदिन के अवसर पर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को हम मनाते हैं। ठीक, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो महात्मा गांधी की एक आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह लिखी गई है गुजराती भाषा में। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुस्तक है वह है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि चंद्रकांता के लेखक कौन है। तो देवकी नंदन खत्री जी प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के क्या है, लेखक है। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, 20वां जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है। तो विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेस के जो हमारे लेखक हैं वो है सलमान रुश्दी। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है। तो कौन सा युग्म सत्य है बताना है। तो इसमें है राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, तो सत्य हो जाएगा। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ये भी सही है। ठीक है, अगला है तस्लीमा नसरीन,
तो लज्जा इनकी पुस्तक है, ये भी सही है। तो इनमें से उपरोक्त सभी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ईस्ट तोमोर की राजधानी है। तो हमने बताना है ईस्ट तोमोर की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है ईस्ट टोमोर की राजधानी है। अगला जो क्वेश्चन है सेशेल्स की राजधानी है। तो यह कुछ ऐसे देश हैं जो हम जो है बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं हमारे मुंह से, हम जो है बहुत कम जानते हैं इन देशों के बारे में, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अक्सर रेलवे या एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 23 सेशेल्स की राजधानी पूछा गया है। तो सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। अब पूछा गया है कि यूरो कहाँ की मुद्रा है, तो यूरो स्पेन की मुद्रा है। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला जो भारतीय था वो था वी वेणुगोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, ऑप्शन नंबर बी जनरल मॉर्केसा। ठीक है, भारत के क्या थे, प्रथम फील्ड मार्शल थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नगेंद्र सिंह, हमने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय था नगेंद्र सिंह। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो हम कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार प्रथम प्राप्त करने वाला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। भारत में सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था, तो इनमें हमने देखना है अग्नि नहीं था, त्रिशूल नहीं था, नाग नहीं था, तो पृथ्वी ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम अपना आणविक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो रावत भाटा इसका सही आंसर, सॉरी रावत भाटा नहीं, तारापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत ने अपना पहला आणविक केंद्र रावत भाटा में नहीं तारापुर में स्थापित किया था। ठीक, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, हम जानते हैं इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडार नाइके। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए। विश्व के सर्वोच्च जो है ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट टेस्ट एवरेस्ट में पहुंचने वाला प्रथम जो व्यक्ति था एडमंड हिलेरी। ठीक है, एडमंड हिलेरी वह व्यक्ति था जो सर्वप्रथम माउंट टेस्ट एवरेस्ट पर पहुंचा था। निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, तो हम बचपन से ही यह प्रश्न रटते आ रहे हैं, इसका आंसर है रीता फारिया। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चीन ने सर्वप्रथम जो है कागजी मुद्रा क्या करी थी, जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, विश्व यूनिवर्स बनने वाली क्या प्रथम, हमने इसमें बताना है मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो हमारी पहली महिला है वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था, तो खान अब्दुल गफर खान को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वह जो है पहले विदेशी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजघाट किसकी समाधि स्थल है, तो हम सब जानते हैं, तो राजघाट में जो है महात्मा गांधी की क्या है, समाधि स्थल बनाई गई है। अगला है जगन्नाथ मंदिर स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पूरी ठीक है, पूरी उड़ीसा में जो है जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ब्लैक पंगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे प्रश्न अक्सर ग्रुप सी में पूछे जाते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा को ब्लैक पेंगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। वाटरलू का संबंध है, तो हमने बताना है वाटरलू का संबंध किससे है। तो नेपोलियन से जो है वाटरलू का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का नया नाम क्या है। असम राज्य का नया नाम क्या है। तो असम राज्य का नया नाम है क्या, असोम। ठीक है, असोम जो है असम राज्य का नया नाम है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, कांगो का परिवर्तित नाम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांगो का वर्तमान जो है परिवर्तित नाम है वो है जायरे। ठीक है, कांगो का वर्तमान परिवर्तित नाम क्या है, जायरे है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था। तो पूर्व में श्याम नाम से पुकारा जाता था वो देश था थाईलैंड। ठीक है, हमने प्रश्न याद रखना है कि पूर्व में श्याम नाम से जो देश को पुकारा जाता था वो था थाईलैंड। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, घाना का पुराना नाम है। ठीक है, घाना हमने बताना है किसका पुराना नाम है। तो गोल्ड कोस्ट। ठीक है, गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम था घाना। अगला क्वेश्चन, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है को कहा जाता है। तो भारत का वह सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसे कहते हैं वाइट पेपर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है। तो भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसे श्वेत पत्र, हम हिंदी में कहते हैं श्वेत पत्र, और इंग्लिश में इसे वाइट पेपर कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करें, शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है। तो अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा। शोरा, शोर मत मचा, अफगानिस्तान शोर मत मचा। तो अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा। ठीक है, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो हमारे पड़ोसी, ठीक है, पाकिस्तान। हमने अक्सर जो है हमारी नज़र गई होगी पाकिस्तान के झंडे पर। तो पाकिस्तान के झंडे पर हमें क्या दिखे नज़र आते हैं, चांद तारे नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो है एक देश है जिसके झंडे पर चांद तारे हैं, वो है तुर्की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो पाकिस्तान और तुर्की का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो हमने बताना है कथकली के बारे में। तो कथकली केरल का जो है क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो हमने बताना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, गरबा गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गुजरात के गरबे के समान उत्तराखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आपने जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अक्सर उत्तराखंड के जो है पेपर में पूछा जाता है कि गुजरात के गरबे के समान उत्तराखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, 55 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 56वां प्रश्न है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का राष्ट्रीय क्या है, नृत्य है। तो हमने बताना है मोहिनी अट्टम के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी केरल से हो जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू जो है असोम। ठीक है, कल इसी प्रकार से जो पहले प्रैक्टिस सेट में असोम लिखा था, तो
मैं उसे असम पढ़ रहा था, लेकिन जो असम का जो नया नाम है वो असोम है। ठीक है, हमने ये चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना करी गई थी 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विधा से पारंगत थे। जो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो है अक्सर हमने स्कूल की किताबों में जो है बहुत ही पढ़ा है। तो वह क्या थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध है। तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी है। तो भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी फिल्म कौन सी है हमने बताना है। तो राजा हरिश्चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी है। तो आलम आरा जो है भारत में 1931 में बनी पहली क्या थी, सवाक फिल्म थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1982 से दूरदर्शन द्वारा जो है रंगीन टेलीविज़न की क्या करी गई थी, शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च और सैनिक सम्मान है। तो हमने बताना है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च और सैनिक सम्मान है भारत रत्न। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मान जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो खेलकूद के उत्कृष्ट परीक्षण के रूप में। ठीक है, द्रोणाचार्य का जहाँ पर नाम आ जाएगा तो वहाँ पर है खेलकूद के उत्कृष्ट परीक्षण के रूप में द्रोणाचार्य जो है पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया। ठीक है, हमने बताना है निम्न में से, मतलब इन लोगों में से सर्वप्रथम किसे भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो सी राजगोपालाचार्य को इनमें से सर्वप्रथम क्या दिया गया था, भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो आपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इनको इनके कर्म क्या है, इनको जो है किस सन में जो है भारत रत्न सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 1901 से जो है प्रारंभ किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है। तो पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्यवीर जो है परमवीर चक्र है। ठीक है, प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं है। तो इनमें से हमने बताना है कौन भारतीय नहीं है। तो औरन पामुख। ठीक है, इनमें से यह जो है भारतीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा पूर्णा देवी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली क्या थी, प्रथम महिला थी। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार, तो हमने यहाँ पर याद रखना है कि कलिंग पुरस्कार क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब किसके द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है हमने बताना है। तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। निम्न में से किसे वर्ष 1969 में सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनमें से जो है देवकी रानी को 1969
19 में सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न के अलंकरण से सर्वप्रथम अलंकृत किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मरने के बाद किसे जो है भारत रत्न निम्नलिखित में से दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला और 77वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशियन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समूह ग की दृष्टि से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए रेमन मैगजेस पुरस्कार को एशियन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो निम्न में से जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता हमने इसमें से बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जी शंकर कुरूप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक की स्मृति में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की स्मृति का मतलब है याद में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो हमने बताना है कि देश का जो सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनके नाम पर वर्तमान में जो है रानीखेत में जो है स्टेडियम भी है। तो सर्वप्रथम जो है उन्हें सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था, जो है कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है। ठीक है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो हमने बताना है इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ पर स्थित है। तो लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो यह है देहरादून में। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 87 का बी वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नागपुर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान जो है नागपुर में क्या है स्थित है। 89वां हमारा क्वेश्चन है, भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि भारत में विकसित सतह से सतह पर मात करने वाली प्रथम जो मिसाइल है वह है कौन सी, हमने इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी मिसाइल भारत में विकसित पहली ऐसी मिसाइल है जो सतह से सतह पर क्या करती है, वार करती है। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत का पहला क्रूज मिसाइल कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें बताना है कि भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस के आपसी सहयोग से बनाई गई है और भारत में निर्मित पहली क्या है, क्रूज मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। मतलब एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो टैंक को भी क्या कर सकता है, भेद सकता है। प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है मिसाइल से। ठीक है। तो
नाग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाग जो है पक्षपात्र हम कह सकते हैं। नाग मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो टैंक को भी क्या कर सकता है, भेद सकता है। भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, अग्नि मिसाइल जो है भारत की पहली जो है इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थल सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी के समान वायुसेना के किस अधिकारी का पद होता है? कहने का मतलब है जो हमारी थल सेना है उसका जो प्रमुख अधिकारी है उसके समान ही वायुसेना का कौन सा अधिकारी होता है? तो ग्रुप कैप्टन इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, स्थल सेना के नौ सृजित दक्षिणी पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के रैंक के समान होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सब लेफ्टिनेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के परीक्षण कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पिनाक क्या है? हमने बताना है पिनाक क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर समूह ग। ठीक है, पिनाक क्या है? तो पिनाक है मल्टी बैरक रॉकेट जो है लॉन्चर। ठीक है, लक्ष्य क्या है? हमने बताना है कि लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य है भारत का पहला पायलट रहित विमान। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि भारत का पहला पायलट रहित विमान कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत के पक्षपात्र विकास कार्यक्रम को संचालित करने की जिम्मेदारी कौन सा विभाग निभाता है? तो रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी जिम्मेदारी को निभाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन भी कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही आंसर हो जाता है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? तो ऑप्शन नंबर डी, अप्सरा। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले प्रश्नों को आप नोट कर लें। तो 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने पहला अपना क्या करा था, परमाणु परीक्षण किया था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलपक्कम में जो है यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को भारत ने क्रमशः 3 एवं 2 सफल परमाणु परीक्षण किए? तो हमने बताना है निम्न में से किस स्थिति को भारत ने 3 एवं 2 परमाणु सफल परीक्षण किए थे? 105 मतलब 11 एवं 13 मई को 1978 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत ने अपना जो है पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था 1975 में, 19 मार्च 1975 ईस्वी में। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह, उसका नाम क्या था? हमने बताना है। तो उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हुई थी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया वह जो है
अंतरिक्ष यान था जिसमें से जो है कल्पना चावला की जो है मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इन लोगों में से हमने बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यूरी गागरी जो है अंतरिक्ष में जाने वाला इनमें से प्रथम व्यक्ति था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हमने बताना है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो वह है तिरुवनंतपुरम में। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह है हमारा श्रीहरिकोटा। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो वो था एडुसैट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैटसैट। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर समूहों में पूछे जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय इसमें पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय था वो था न्यूयॉर्क। ठीक है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे तो वो थे त्रिगवेली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जो है जिम्मेदारी है सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यह थे हमारे आज के लगभग 122 प्रश्न। आशा करता हूँ इसमें से जो है कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो समूह गवर्नमेंट जो है यहाँ से डायरेक्ट हम देखने को हमें मिल सकते हैं। तो आप उन प्रश्नों को जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हैं अपने कॉपी में जो है नोट ज़रूर करें। आज के जो हमारे प्रश्न थे वह इंडियन एयरफोर्स की जो है किताब से मैंने लिए थे। तो इसमें हमको देखने को मिला कि अधिकतर जो प्रश्न इसमें बने हुए थे वह अंतरिक्ष से जुड़े हुए या परमाणु से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन यह जितने भी प्रश्न थे इनमें से अगर इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर साबित हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।